ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास हमारा भाग 3 सॉल्व करेंगे। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए www.globalitI.org पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। एक प्रतिरोधक को किसी वोल्टा स्रोत से जोड़ा गया है, ठीक। यदि वोल्टता दोगुनी की जाती है तो उस प्रतिरोधक में विसरित होने वाली शक्ति क्या होगी। तो ऑप्शन ए दिया है दोगुनी हो जाती है, बी दिया है चौगुनी हो जाती है, सी दिया है आधी हो जाती है, डी दिया है चौथाई हो जाता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन पहले देखते हैं। एक प्रतिरोधक को किसी वोल्टा स्रोत से जोड़ा गया है, ठीक। अब जैसे क्या कर रहा है, देखिए ये प्रतिरोध हो गया, ठीक। इसको वोल्टेज स्रोत से जोड़ दिया गया, ठीक। जैसे मान लेते हैं वोल्टेज भी है और रेजिस्टेंस जो है आर है। अब दूसरा क्या कर रहा है, देखिए यदि वोल्टता दोगुनी की जाती है, मतलब प्रतिरोध वहीं रहे लेकिन वोल्टेज दोगुना कर दिया गया है, ठीक। यहाँ आर है, यहाँ टू भी हो गया, तो उस प्रतिरोधक में विसरित होने वाली शक्ति शक्ति के बारे में पूछ रहा है, मतलब पी। तो हम लोग जानते हैं, देखिए पी बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपन आर। तो सबसे पहले कंडीशन फर्स्ट क्या था, जब प्रतिरोधक आर है और वोल्टेज भी है, उस समय हमारा जो शक्ति होगा क्या होगा, वी स्क्वायर अपन आर। और दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, सेकंड कर रहा है हमारा कि इसमें शक्ति क्या होगा, देखिए वी की जगह टू भी हो गया जब, तो यहाँ हो जाएगा टू वी स्क्वायर अपान आर, ठीक। पी बराबर हो जाएगा दो दूनी चार, चार वी स्क्वायर अपान आर। तो देखिए वी स्क्वायर अपान आर बराबर क्या था, पी। पी वन इसको मान लेंगे वन, ये टू इसको मान लेते हैं दूसरा कंडीशन। तो क्या हो जाएगा, पी टू बराबर चार और वी स्क्वायर अपान आर बराबर हम पी वन रख देंगे, पी वन। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी टू बराबर चार पी वन। अगर वोल्टता दोगुनी कर दी जाएगी तो हमारा शक्ति क्या होगा, पहले से चार गुनी हो जाएगी, क्या चौगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। समझ में आया, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। मेन फार्मूला क्या है, देखिए मेन फार्मूला हमारा ये याद करिए, पी बराबर होता है वी आई, ये हमेशा याद रखिएगा। और ओम का नियम याद कर लीजिए। ओम का नियम क्या है, वी बराबर आई इंटू आर। यहीं से सारे हम कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए अगर हमको यहाँ चाहिए आई की जगह क्या होगा, इसमें देखिए आई बराबर वी बटे आर हो जाता है, ठीक। इसमें अगर रखेंगे तो पी बराबर वी आई बराबर क्या है, वी अपान आर गुणे वी अपान आर बराबर पी बराबर वी स्क्वायर अपान आर। यहीं से फार्मूला आया था, ठीक। तो मेन क्या फार्मूला है, पी बराबर वी आई, इसको याद रखिएगा, और वी बराबर आई आर, ओम का नियम। सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर प्रतिरोधक सेम रहे और वोल्टेज दोगुना कर दी जाएगी तो क्या हो जाएगा, शक्ति हमारा चार गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। किसी प्रतिरोधक में बाएं से दाएं के प्रथम तीन बैंडों के रंग पीला, बैगनी तथा लाल है। उस प्रतिरोधक का मान ओम्स में कितना होगा। ऑप्शन ए दिया है 6700, बी दिया है 540, सी दिया है 5200, डी दिया है 4700। सबसे पहले जान लेते हैं क्या कर रहा है, जो प्रतिरोध है, ठीक। इसमें देखिए एक तो प्रतिरोध रहता है ऐसे बना हुआ होता है, इसमें बैंड मतलब ऐसे कलर कोडिंग किया जाता है, एक दो तीन चार पाँच छः, अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी में चार होता है, किसी में पाँच, किसी में छः। तो यहाँ क्या कर रहा है, देखिए यहाँ कितने बैंड हैं, तीन बैंड हैं। तीन तीन बैंड वाला जो प्रतिरोध है, तो उसको हम देख लेंगे। तीन बैंड क्या क्या दिया है, देखिए तीन बैंड कहा है हमारा पीला, ये जो प्रतिरोध है पहला हमारा पीला है, ठीक। दूसरा क्या है, बैगनी, तीसरा लाल। तो ये ऐसे प्रतिरोध बन गया, ठीक। देखिए भाई दोस्तों, अगर जब भी बोलेगा कलर कोड द्वारा रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो हमको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले ब्लैक मतलब कि ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। इसमें क्रम से लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो इसका जो याद करने का फार्मूला है,
बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक, अब क्या करेंगे इसमें, क्या याद करेंगे, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बी से क्या हो जाएगा, पहले बी से ब्लैक, इसके बाद दूसरे बी से ब्राउन, इसके बाद तीसरे से आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन। देखिए इसके बाद बी से ब्लू। अब इसमें कंफ्यूजन होगा कि पहले ब्राउन लेंगे कि पहले ब्लू। तो ब्राउन में देखिए 5 ठो है, BRAWN, तो ज़्यादा वाला पहले लेंगे। याद करने का तरीका क्या है, ब्राउन मतलब भूरा पहले रहेगा क्योंकि ये ज़्यादा है। और क्या है हमारा, ब्लू में 4 ही अंक है, BLUE, इसलिए वो पीछे रहेगा। ठीक, तो इसके बाद यहाँ देखिए जी से ग्रीन हो गया, यहाँ हो जाएगा ब्लू माने नीला। ठीक, फिर आ जाएगा हमारा भी, इसमें देखेंगे भी डबल लगा दिए हैं, भी से वॉयलेट, जी से ग्रे। अब पहले देखिए एक जी यहाँ आया, इस जी से क्या हो गया, ग्रीन, क्योंकि ग्रीन में 5 है, GREEN, तो ग्रीन पहले रहेगा, याद करने का तरीका है। और इस जी में ग्रे में 4 ही है, आर मतलब GREY, ये ग्रे हमारा क्या रहेगा बाद में। और डब्लू से क्या हो जाएगा, वाइट। तो अब हमको क्या पूछा था, देखिए पूछा था पीला बैगनी लाल, जो ये रेजिस्टेंस होता है मार्केट से हम लोग खरीद के लाते हैं, देखिए उस पे लिखा नहीं होता कि कितने ओम का है, कितने किलो ओम का है, उसमें सिंबल बना हुआ होता है, उससे हमको ज्ञात करना होता है कि इसका वैल्यू कितना है। अगर मान लीजिए हम मार्केट से लाए और पहला सिंबल बाएं साइड पीला है, दूसरा हमारा बैगनी है, और तीसरा क्या है हमारा लाल है, तो हमको ज्ञात करना है कि उसका वैल्यू कितना होगा। तो देखिए पीले का मान कितना दिया है, यहाँ से निकालेंगे, पीला यहाँ दिया है ना, देखिए ये पीला है, पीला कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 4। देखिए यहाँ लिख रहे हैं, सबसे पहले पहला अंक लिख दिए 4। दूसरा क्या है, बैगनी, बैगनी कितने नंबर पे है, देखिए यहाँ है 7 नंबर पे। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, 7। और तीसरा जो कलर रहता है उसके लिए हम गुणे करते हैं 10 के पावर, लाल है, लाल का मान कितना है रेड का, 2, तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, जितना भी रहेगा 10 की पावर उतना लगा देंगे। ठीक, तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4700। ठीक, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। और देखिए अगर चौथा बैंड नहीं दिया है, अगर चौथा दिया रहता, अगर देखिए चौथा में मान लीजिए सोना दिया रहेगा मतलब गोल्ड, तो इसमें प्लस माइनस 5%, अगर सिल्वर रहेगा तो प्लस माइनस 10%, अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो प्लस माइनस 20%। मतलब इसकी सहनशीलता, अगर 100 मान लीजिए ओम का, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, अगर लास्ट में सोना कलर दिया रहता तो मतलब कि प्लस माइनस 5% एक कम ज़्यादा हो सकता है, एकदम एक्यूरेट तो वैल्यू रहेगा नहीं, मतलब कि या तो 95 या तो 105 ओम तक यह काम कर सकता है। ठीक, समझ में आया। मेन है कि इसको याद रख लीजिएगा, जो हमने बनाया है इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है, प्रचालन में अनुमत एक समान वोल्टता का 20 वाट बल्ब और 40 वाट बल्ब का तंतु प्रतिरोध का अनुपात। देखिए एक हमारा क्या कर रहा है, जब प्रचालन में एक अनुमत वोल्टेज, एक बल्ब है हमारा, ठीक, वो क्या है, देखिए समान वोल्टेज, देखिए एक समान वोल्टेज, 2 बल्ब दे दिया है। ठीक, और दोनों का वोल्टेज बोल रहा है समान है, समान है कितना, भी अगर मान लीजिए वोल्टेज है। ठीक, और ये 20 वाट का है और ये 40 वाट का है। ठीक, अब पूछ रहा है कि उसमें तंतु के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, देखिए P दिया है, P1 बराबर दे दिया जैसे 20 और P2 बराबर 40 वाट। ठीक, और V1 बराबर V2 बराबर V, दोनों का वोल्टेज समान है। अब पूछ रहा है कि दोनों के रेजिस्टेंस का अनुपात R1 और R2। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए P बराबर क्या होता है, V² अपान R, मतलब कि P1 V का मान समान है R1,
R1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा V² / P1। ठीक, R2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए R2 बराबर V² क्योंकि वोल्टेज समान है P2। अब कह रहा है कि प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, मतलब R1 अनुपाते R2 हमको निकालना है, R1 बटे R2। R1 का वैल्यू क्या है V²/P1, R2 का मान क्या है V²/P2। ये दोनों कट जाएंगे। अब देखिए ये वाला ऊपर चला जाएगा बराबर P2/P1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 का मान कितना दिया है, P2 मतलब 40 वाट, दूसरे बल का वैल्यू कितना है 40 वाट, 40 बटे P1 बराबर 20, कट जाएगा, 2 दूनी बराबर 2 आ जाएगा, अर्थात 2:1 हो गया ना। R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा 2/1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुछ नहीं है, केवल आपको फार्मूला याद करना है, P बराबर V²/R। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या करा, क्रमशः R तथा 2R प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अगर R प्रतिरोध के प्रतिरोधक द्वारा उपयोग की गई शक्ति मतलब P1, ठीक मान लेते हैं उसको, 20 वाट है, तो 2R प्रतिरोध द्वारा 2R प्रतिरोध के द्वारा प्रतिरोधक द्वारा उपयोग की गई शक्ति कितनी होगी। मतलब क्या कर रहा है, देखिए दो प्रतिरोध हैं, ठीक, एक ऐसे बना लेते हैं हम उसको, एक है हमारा R1, मान लीजिए R है, ठीक, एक है क्या R और दूसरा क्या है, दूसरा है 2R, ठीक, 2R, ये R है ये 2R है, ठीक। तो क्या कर रहा है कि जो R है इसके द्वारा जो शक्ति हमारा है 20 वाट है, ठीक, और दोनों समांतर में जब प्रचालन में है तो अर्थात जो अगर V वोल्टेज द्वारा हम इसको देंगे R1 को तो समांतर में दोनों को वोल्टेज देख समान मिलता है। अगर इसमें V है तो इसमें भी V रहेगा। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन पे, क्या कर रहा था, देखिए कि जो R प्रतिरोध है उसके द्वारा जो शक्ति है वो कितना है 20 वाट। फार्मूला क्या होता है, P बराबर V²/R जानते हैं। तो R के लिए ले रहे हैं तो R में P कितना है, शक्ति कितना लॉस हो रहा है 20 वाट, 20 बराबर V कितना है, मान लें V हमारा दिया गया है V, केवल V है, ठीक, तो V²/R, V²/R बराबर कितना आया 20 है। अब देखते हैं 2R में कितना शक्ति खपत होगा, तो इसमें भी वोल्टेज भी है और पावर हमको ज्ञात करना है। देखिए P बराबर, इसको P2 मान लेते हैं, P2 बराबर V²/R की जगह क्या हो जाएगा 2R, तो क्या हो जाएगा V²/2R और V²/R का मान यहाँ से रख देंगे, बराबर कितना है 20, तो P2 बराबर 20/2 बराबर 10 आ जाएगा, ठीक। तो P2 में कितना, अगर रेजिस्टेंस दोगुना हो जाएगा तो शक्ति क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, हमारा B सही हो जाएगा, ठीक। ये न्यूमेरिकल है, बहुत छोटा छोटा न्यूमेरिकल है, यही सब आता है क्वेश्चन में। जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी किसी न किसी, कोई LMRC, कोई इसरो, कोई DRDO, कोई UPPCL, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको एक बार प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक तांबे का तार है, उसका प्रतिरोध R है, समान अनुपरिच्छेद क्षेत्र का, लेकिन दोगुने लंबाई के ऐसे 4 तारों को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। नेट प्रतिरोध कह रहा है कि जैसे कोई तार है, मान लीजिए इतना, इसकी लंबाई L है, ठीक, इसका प्रतिरोध क्या है R बराबर हम लोग जानते हैं प्रतिरोध का फॉर्मूला R बराबर OL/A होता है, ठीक। अब कह रहा है कि ये जो प्रतिरोध है इसकी लंबाई हमने 2 गुना कर दिया, लेकिन ये क्षेत्रफल हमने सेम रहने दिया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, लंबाई अगर 2 गुना कर दिया जाएगा तो R बराबर क्या हो जाएगा ρ2L/A, अर्थात इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहा है कि अगर ये रेजिस्टेंस हुआ, अगर एक इसकी लंबाई 2 गुना कर दिया जाएगा तो 2R हो जाएगा, ठीक। 2 गुने लंबाई के ऐसे 4 तारों को, ऐसे ही सेम 4 तारों को
इसने समांतर क्रम में जोड़ा है। किसमें? समांतर क्रम में जोड़ दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। इसके बाद क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है नेट प्रतिरोध कितना होगा। अरे भैया जब हम लोग जानते हैं, देखिए 2R 2R 2R, ये दुगुना क्यों हुआ? क्योंकि वो लंबाई उसकी डबल कर दी गई थी। अब हम लोग जानते हैं कि अगर चाहे जितना प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हो और सभी की वैल्यू अगर सेम हो, जैसे 2R इसकी 2R इसकी 2R इसकी 2R, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें नेट रेजिस्टेंस क्या होता है जानते हैं? R इक्विवेलेंट बराबर 2R, जितना रेजिस्टेंस का वैल्यू है 2R बटे कितना संख्या है, 4 तार है, 1 2 3 4, तो 4 से भाग दे दीजिए, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, R/2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मतलब कि जो पहले रेजिस्टेंस था उसका हमारा आधा हो जाएगा नेट रेजिस्टेंस, ठीक। कितना भी संख्या हो, अगर यहाँ दिया होता 10 तो 2R बटे 10 कर देते, बराबर 1/5 हो जाता, ठीक, पहले का 1/5। तो अगर वैल्यू समान हो तो चाहे 100 भी दे दिया जाए, 100 रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जोड़ दिएंगे तो कितना हो जाएगा, R/100, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है, ऋणात्मक तापमान गुणांक रजिस्टर में प्रतिरोध मान को क्या करता है, तापमान घटने से घटता है, तापमान बढ़ने से घटता है, तापमान बदलने से बदलता नहीं है, उपरोक्त में कोई नहीं। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है ऋणात्मक तापमान गुणांक, ठीक, मतलब कि जब टेम्परेचर तापमान बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, ठीक। इसी को बोलते हैं ऋणात्मक तापमान गुणांक, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगर यही कहता कि धनात्मक धनात्मक अगर रहता, धनात्मक तापमान गुणांक जब रहता तो उसमें अगर धनात्मक तापमान में मतलब प्लस है, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा। देखो ये जितना धातु है मतलब चालक, मतलब कि एल्युमिनियम कॉपर ये सब में क्या होता है, जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है। लेकिन इंसुलेटर या तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसे इंसुलेटर में तापमान बढ़ाएंगे, कार्बन में भी इंसुलेटर में जब बढ़ाएंगे तापमान तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, घटता है, ठीक। इंसुलेटर में तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, घटता है। ये क्वेश्चन में पूछता है कि किस में बढ़ता है किस में घटता है, तो जो कंडक्टर होगा उसमें तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है। कंडक्टर क्या है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब हमारा कंडक्टर है। इंसुलेटर में क्या होगा, घटेगा। 51 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तापमान बढ़ने से घटता है ऋणात्मक तापमान गुणांक, ठीक। इंसुलेटर का तापमान गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक, कंडक्टर का धनात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक विद्युत हीटर है, ठीक, हीटर है, उसको क्या किया जा रहा है, उसको हमें 200 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है, ठीक, और उसका वाट क्या है, 100 वाट का है, P बराबर 100 वाट दिया है, V बराबर कितना दिया है, 200 वोल्ट, ठीक। इसमें पूछ रहा है करंट प्रवाह का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। P का वैल्यू कितना दिया है, P दिया है 100 वाट, कितना है 100, P बराबर 100 रख देंगे, और V का मान कितना दिया है 200, I का मान पूछ रहा है, तो I बराबर 100/200, कट जाएगा 0 0 से, 1/2 बराबर क्या होता है, बराबर बताइए 0.5। आई का मान किस में होता है, एम्पियर, एम्पियर, ठीक। तो 0.5 क्या, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, बस आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, एक 1000 वाट की विद्युत प्रेस है, ठीक, प्रेस है, प्रतिदिन 2 घंटे के लिए काम कर रही है। यदि विद्युत की दर 2 रुपये प्रति यूनिट है, ठीक, तो जनवरी के महीने के लिए विद्युत प्रेस का इलेक्ट्रिक बिल में योगदान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं, देखिए P दिया है कितना, P बराबर दिया है 1000 वाट, ठीक। इसके बाद समय T दिया है कितना, समय दिया है T बराबर दिन में 2 घंटे, 2 आवर्स, ठीक। इसके बाद जनवरी के महीने में पूछ रहा है तो कितना दिन होगा, टोटल दिन हो जाएगा 31,
31 का माह होता है जनवरी, ठीक। और इसके बाद क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक बिल में योगदान कितना होगा, मतलब कितना बिल दे। तो देखिए यूनिट पूछ रहा है, सबसे पहले 2 रुपया प्रति यूनिट है, तो टोटल हमने कितना खर्च किया है यूनिट, उसका फार्मूला होता है वाट घंटा दिन बटे 1000। तो मतलब 1000 क्यों भाग दिए हैं, क्योंकि यूनिट जो होता है वो KWH में होता है, किलो वाट आवर में होता है। किलो करने के लिए हमको वाट में वैल्यू दिया है, किलो करना है तो 1000 से भाग कर देंगे तो किलो में लिखेंगे। देखिए कितना वाट है, P बराबर दिया है 1000 वाट, ठीक। और इसके बाद घंटा कितना है, 2 घंटे। T बराबर देखिए 2 घंटे दिया है। समय कितना, टोटल 31 दिन, जनवरी का माह है, 31 दिन हम लोग जलाएंगे तो कितना घंटा खर्च होगा बटे 1000। 1000 से कट जाएगा तो आ जाएगा 31 दूना 62, ठीक। 31 दूना 62 KWH, किलो वाट आवर, ठीक। ये यूनिट आ गया, यूनिट। अब क्या है, एक यूनिट का कितना रुपया ले रहा है, एक यूनिट का कितना रुपया, 2 रुपया है, तो 62 यूनिट आया है। 62 × 2 बराबर कितना, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124। 124 रुपया हमको बिल जमा करना होगा। देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं, एकदम आराम से पहले कितना वाट है पी लिख लीजिए, इसके बाद कितने घंटे चल रहा है 2 घंटे, फिर इसके बाद कितने दिन चल रहा है, 2 घंटे एक दिन का होगा ना भाई, तो महीने भर का कितना होगा, 62 घंटा हो जाएगा, ठीक। जनवरी का महीना 31 दूना 62। और इसके बाद हम लोग यूनिट निकाल लेंगे, एक यूनिट का 2 रुपया हो रहा है, टोटल 62 यूनिट चला है, तो 62 यूनिट का क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, 124 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, एक 110 वाट के विद्युत बल्ब को एक 220 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के साथ संयोजित किया जाता है, बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए P बराबर कितना दिया है, 110 वाट, ठीक। V बराबर कितना दिया है, 220 वोल्ट। अब क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध कितना होगा, R का मान पूछ रहा है। फटाफट कमेंट करिए कितना आएगा वैल्यू। देखिए P बराबर क्या होता है, V² / R। अरे भाई अब कितनी बार बताएं, अब तो हमें नहीं लग रहा है कि एक भी क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाए आप लोग। V बराबर कितना दिया है, 220 का स्क्वायर बटे R बराबर 110, P बराबर 110। अब देखिए 220 का स्क्वायर का मान कितना होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 220 गुणे 220 दो बार लिख दीजिए, इसके बाद 110 है, ये 0 0 से कट गया, 11 दूनी 22 बराबर 220 गुणे 2 बराबर 044, मतलब 440 ओम आएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बस आपको फार्मूला आना चाहिए, ठीक। फटाफट कमेंट करिए किसका किसका आ गया था, कितना, 440। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, यदि एक 100 वाट, वाट माने पी दे दिया है का बल्ब, ठीक, 10 घंटे जलता है, समय दे दिया है टी बराबर 10 घंटे जलता है, तो खपत हुई विद्युत की मात्रा, मतलब कितने यूनिट होगा, ठीक। तो विद्युत की मात्रा जो खपत होती है उसको क्या कहते हैं, पी। पी वाट आवर, हमने क्या बोला था, यूनिट बराबर क्या होता है, यूनिट बराबर क्या होता है, पी गुणे समय। तो ये देखिए एक ही दिन की बात कर रहा है, इसलिए दिन कितना हो जाएगा, गुणे 1, ठीक। और बटे 1000। 1000 क्यों करते हैं, क्योंकि किलो में निकालना होता है। और पी का मान किस में दिया है, वाट में। पी का मान कितना दिया है, 100 वाट। और टी का मान कितना दिया है, 10 घंटे, ठीक, बटे 1000, ये बटे 1000, ये तीनों कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 1 किलो वाट आवर, ठीक। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, किलो वाट आवर। ये देखिए ऐसे ही गलत कर देंगे इसको, देखिए ऑप्शन देख के, 100 वाट होगा नहीं, जो ऊर्जा होती है किलो वाट आवर में होती है, पहला गलत। वाट प्रति नहीं होता, वाट आवर होता है, ठीक, ये गलत हो गया। वाट होगा नहीं, गलत। तो जो ऊर्जा होगी किस में होती है, यूनिट किस में होती है, किलो वाट घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, 5 किलो जूल, मतलब ऊर्जा 10 सेकेंड, समय टी बराबर दिया है कितना, 10 सेकेंड। विस्थापन, विस्थापन कितना दिया है, विस्थापन दिया है डी बराबर 40 मीटर। यूनिट जरूर याद करिएगा, ये देखिए सेकंड में दिया है,
ये दिया है हमारा किलो जूल में कार्य विस्थापन का कारण बनती है, पावर की गणना कीजिए। ये देखिए मैकेनिकल का क्वेश्चन है, W बराबर दिया है हमारा 5 किलो जूल, ठीक, और समय दिया है कितना, 10 10 सेकेंड। P का मान पूछ रहा है, पावर, तब हम लोग जानते हैं मतलब शक्ति पूछ रहा है। कार्य करने की जो दर होती है उसको क्या कहते हैं, शक्ति, ठीक, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। शक्ति मतलब पावर, तो पावर की गणना के लिए पूछ रहा था। कार्य कितना दिया है, 5 किलो दिया है, किलो जूल ना, तो किलो का मतलब 1000 हो गया, ठीक, 5000 जूल बटे समय कितना दिया है, 10 सेकेंड, ठीक। तो हम जब उसको काटेंगे तो कितना आएगा, 0 0 से कट जाएगा, ठीक, आ जाएगा हमारा 5 गुणे 100 बराबर 500, और शक्ति किस में होता है, वाट में, ठीक, 500 वाट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 500 वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रतिरोध में बहती धारा की मात्रा निर्भर करती है। जो प्रतिरोध, कोई तार है इसमें प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध क्या करता है, धारा के बहने का विरोध करता है, ठीक। और ये पूछ रहा है जो बहती धारा की मात्रा किस पे निर्भर करेगी। जैसे मान लीजिए कोई प्रतिरोध आ रहा है, ठीक, अब इसके क्रॉस हम वोल्टेज जब देंगे, मान लीजिए 100, प्रतिरोध का मान 100 ओम है, ठीक, वोल्टेज अगर हम 200 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक, तो इसमें जो करंट होगी वो क्या निर्भर किस पे करेगी, तो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई इंटू आर, आई बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आर। अर्थात देखिए अगर वोल्टेज का मान हम जब बढ़ाएंगे, अगर यहाँ 2 वोल्टेज कर देंगे तो धारा का मान 2 गुना हो जाएगा, अगर रजिस्टेंस का मान 2 गुना कर देंगे तो धारा का मान आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सिर्फ वोल्टेज पे निर्भर करती है, प्रतिरोध के ओमीय मूल्य पे, प्रतिरोध में प्रयुक्त वोल्टेज और ओमी मान। देखिए दोनों पे निर्भर कर रहा है ना, वोल्टेज और रजिस्टेंस पे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रतिरोध में जो धारा बहती है वो किस पे निर्भर करती है, वोल्टेज पे और रजिस्टेंस पे। वोल्टेज का अगर मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा, लेकिन वहीं अगर रजिस्टेंस का मान बढ़ा देंगे तो धारा का मान क्या होगा, घटेगा, क्योंकि रजिस्टेंस क्या करता है, धारा के बहने का विरोध करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, 1 किलोवाट और 250 वोल्ट के 4 तापक मतलब हीटर उपलब्ध हैं, ठीक, अधिकतम ऊष्मा के लिए उन्हें कैसे जोड़ा जाएगा। सभी को श्रेणी में, सभी को युगपत में, श्रेणी में, दोनों युगपत जोड़ों में, एक जोड़ी युगपत, दूसरा दो श्रेणी में। तो देखिए सबसे पहले ऊष्मा के बारे में बात कर रहा है। ऊष्मा का फार्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो जो करंट होगा सभी में सेम होगा। देखिए रजिस्टेंस का मान जब ज़्यादा होगा तो ऊष्मा का मान ज़्यादा होगा, ठीक। तो श्रेणी में अगर हम चारों को जोड़ेंगे, ठीक, तो हमारा रेजिस्टेंस का मान जैसे अगर आर 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 मान लीजिए सेम है, ठीक, तो चारों को जब जोड़ेंगे तो 4 आर हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ गया। अगर इसी को हम समांतर में जोड़ देते, चारों को समांतर में जोड़ देंगे जब, तो क्या हो जाएगा, अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, जब चारों रेजिस्टेंस समान हो, ये उदाहरण के लिए है केवल, तो क्या हो जाएगा, आर बटे 4। रेजिस्टेंस का मान कम हो जा रहा है तो हीटिंग का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात जब हमको ज़्यादा ऊष्मा चाहिए तो क्या करना होगा, हमको सभी को श्रेणी में जोड़ना होगा। किसमें, श्रेणी में। क्यों, क्योंकि H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। अगर रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो ऊष्मा का मान बढ़ता है, ठीक। सभी को किसमें जोड़ेंगे, श्रेणी में। ज़्यादा ऊष्मा चाहिए तो श्रेणी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कर रहा है, बीओटी यूनिट को यहाँ भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, WH किलो वाट आवर, वाट, किलो वोल्ट, ठीक। तो बीओटी को सबसे पहले जान लेते हैं, क्या बोलते हैं, ऑफ वोट ऑफ यूनिट ये पूछा गया क्वेश्चन है ऑर्डिनेंस में, ठीक, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आया था ये। इसके बाद देखते हैं ये क्या कर रहा है, वोट ऑफ यूनिट को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है,
किलो की जगह 1000 वाट घंटा बोल सकते हैं उसको। अगर इसी को हमको बोलना है 1000, ठीक, वाट हो गया। घंटा को हम सेकंड में भी बदल सकते हैं। 1 घंटा बराबर कितना सेकंड? 1 घंटा में क्या होता है? 60 मिनट होता है, ठीक। इसको पहले मिनट में बदल लो, सेकंड में बदलना है। 1 मिनट में कितना? 60 100, फिर 60 कर लो, ये सेकंड में हो जाएगा, ठीक। बराबर 1000 गुणे 3600, ये सेकंड में आ जाएगा फिर, ठीक। वाट सेकंड। कभी कभी ये पूछ लेता है, जानकारी के लिए इसको बताया हूँ, ठीक। जनरली क्वेश्चन में क्या पूछा था? वोट ऑफ यूनिट को क्या बोला जाता है? किलोवाट आवर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रहा था? निम्न में से कौन से लैंप कमरे के तापमान पर निम्नतम प्रतिरोध होगा? अब देखिए, वाट दिया है मतलब पावर दिया है, वोल्टेज दिया है, प्रतिरोध पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि इतना क्वेश्चन इस फार्मूले पे लगा चुका हूँ कि आपको अब कमेंट करके बताना ही होगा। देखिए क्या दिया है, पी बराबर, हमने आपको क्या फार्मूला बताया, वी स्क्वायर अपान आर होता है। आर का मान पूछ रहा था, आर बराबर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपन पी। अब देखिए वोल्टेज की पहला देखते हैं क्या कर रहा है। सभी में वोल्टेज समान है, सबसे पहला चीज क्या है? वोल्टेज 220 वोल्ट है, ऊपर 220 वोल्ट कर दो, ठीक। 220 का स्क्वायर। अब देखो किसका रेजिस्टेंस पूछ रहा है सबसे कम होगा, तो जिसका पी का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा कौन सा है? 200 वाट है। अरे भैया जब 200 वाट से भाग दोगे इसमें, क्या होगा? जैसे देख लीजिए 220 गुणे 220 बटे 200, शून्य शून्य से कट जाएगा, जीरो जीरो से। अब क्या बचा? 22 गुणे, ये जब 2 से काटेंगे एक 11 आ जाएगा, 11, 22 गुणे 11 आ गया ना। अगर यही देखिए क्या है, आर बराबर वी स्क्वायर अपन पी, अर्थात जिसका पी का मान सबसे ज्यादा होगा उसका आर का वैल्यू सबसे कम होगा। तो पी सबसे ज्यादा किसमें था? ऑप्शन नंबर ए 200। अगर वैल्यू पूछा होता तो आपको गुणा करके बताना होता, लेकिन ये सब क्या, एग्जाम में सबसे कम समय रहता है सॉल्व करने के लिए। बस देखो और बताइए तुरंत। बस ये याद रखना कि वोल्टेज सबका समान है, तो जिसका पावर ज्यादा रहेगा उसका रेजिस्टेंस कम आएगा। निम्नतम के बारे में पूछा था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रहा है? 60 वाट और 40 वाट के दो लैंप का वोल्टेज निर्धारण समान है। मतलब कि अगर देखिए ये एक 60 वाट का बल्ब है, ठीक। ये कितने वाट का है? 60 वाट का। 60 वाट और वोल्टेज कितना है? दोनों का वोल्टेज समान है, मान लीजिए 220 वोल्ट है, ठीक। और इसमें भी क्या है, दूसरा बल्ब है एक 40 वाट का, इसका भी वोल्टेज 220 वोल्ट है। अब कह रहा है 40 वाट लैंप का प्रतिरोध होगा, मतलब कि 40 वाट जो लैंप का प्रतिरोध है वो 60 वाट से ज़्यादा होगा कि कम होगा कि बराबर होगा। तब अब बताइए, प्रतिरोध अभी हमने फार्मूला आपको बताया था, आर बराबर क्या? वी स्क्वायर अपन पी, अर्थात जिसका वाट ज़्यादा रहेगा उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा, और जिसका जिसका वाट जिसका वाट कम रहेगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। तो 40 वाट 60 वाट से क्या है? कम है। तो ये देखते ही उत्तर आपको देना है, इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुरंत बताना है। क्या हो जाएगा? 40 वाट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? नीचे जब 40 करेंगे वो 60 वाट से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कर रहा है? दो लैंप है, दो लैंप 230 वोल्ट की श्रृंखला में, मतलब कि एक लैंप ये हो गया, दूसरा लैंप ये हो गया, और इसमें 230 वोल्ट दिया जा रहा है, ठीक। अब क्या कर रहा है? पहला जो लैंप है वो 100 वाट का है, 100 वाट, ठीक, 230 वोल्ट। और दूसरा क्या है? दूसरा भी लैंप की रेटिंग है 230 वोल्ट 25 वाट। अब क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 25 वाट लैंप चमकीला होगा, मतलब सबसे ज्यादा कौन चमकेगा? 100 वाट लैंप चमकीला होगा, दोनों बराबर चमकेंगे। 25 वाट लैंप फ्यूज हो जाएगा। अब देखिए क्या हमने आपको बताया था, चमकीला मतलब ऊष्मा उत्पन्न, एच का फार्मूला क्या बताया था आपको? आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए जो धारा प्रवाहित होगा आई, तो जो इसमें जाएगा वही इसमें भी जाएगा।
मतलब आई का मान समान हो गया और दोनों समान समय के लिए जल रहे हैं। अब डिपेंड कर रहा है कि एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, मतलब जिसका रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होगा वो ज़्यादा चमकेगा। और हमने बताया था किस बल्ब का रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होगा। देखिए रेजिस्टेंस आर बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपन पी। जिसका वाट कम होगा उसका आर का मान ज़्यादा होगा। देखिए वी स्क्वायर अपन जब 100 करेंगे तो ये दशमलव में चला जाएगा, 0.00 करके आ जाएगा, ठीक, 0.01 वी स्क्वायर। और यहीं अगर 25 करेंगे, 25 करेंगे तो क्या आएगा 0.4, ठीक, 0.04। तो किसका मान ज़्यादा है, 0.1 की 0.4, 0.4 ज़्यादा है। इसलिए हमने आपको बताया था एकदम सटीक फार्मूला कि फार्मूला वी स्क्वायर अपन पी, जिसका वाट का मान कम होगा उसका रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होगा, अर्थात 25 वाट का जो बल्ब है वो अधिक चमकेगा, ठीक। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 62 का ए। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, प्रतिरोध के मुद्रित और प्रभावी मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। निर्दिष्ट प्रतिरोध, सहनशीलता, शक्ति गुणांक और प्रतिरोधक थर्मिस्टर। प्रतिरोधक अलग हो गया। देखिए जो मुद्रित, जैसे मान लीजिए कोई 2000 ओम का 2000 ओम का हमको प्रतिरोध हम ले आए, ठीक, और वो प्रभावी कितना तक है, ऐसा तो है नहीं एकदम एक्यूरेट रहेगा, पता चला वो 2200 तक वो काम कर सकता है। इसी के अंतर को क्या कहा जाता है, इसके अंतर को कहा जाता है सहनशीलता। मतलब कि 2000 का है लेकिन ये 2000 मतलब 2200 तक ओम तक ये काम कर लेगा, सह सकता है, इसके बाद ये खराब हो जाएगा, ठीक। प्रतिरोधक के मुद्रित और प्रभावी मूल्य के अंतर को क्या कहा जाता है, सहनशीलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नारंगी, लाल, भूरा और स्वर्ण रंगीय बैंडों वाले कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध मूल्य होगा। देखिए ये क्या कह रहा है, एक प्रतिरोधक है, ठीक, जो कलर कोडिंग वाला रेजिस्टेंस होता है हम लोग मार्केट से लाते हैं। सबसे पहले इसमें 4 दिया है, 4 बैंड का है, देखिए 4। पहला क्या है नारंगी, दूसरा है लाल, तीसरा है भूरा, चौथा है स्वर्ण। तो सबसे पहले नारंगी, अभी हम आपको बताए थे कलर कोडिंग, ऊपर क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। मतलब कि सबसे पहले काला होता है, फिर भूरा होता है, काला का वैल्यू 0 होता है, भूरा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। उसके बाद लाल होता है, लाल का मान कितना है 2। इसमें देखिए लाल दिया गया था, लाल का मान 2 होता है। उसके बाद क्या होता है, लाल के बाद नारंगी होता है, नारंगी का वैल्यू कितना होता है 3 होता है, ठीक। नारंगी के बाद पीला होता है, पीला का 4, इसमें पीला दिया नहीं, हरा होता है, ठीक, हरा का 5, ब्लू, नीला का 6, बैगनी का 7, ग्रे का 8, इसके बाद व्हाइट का 9 होता है। तो इसमें हमें भूरा का मान कितना होता है 1 होता है। स्वर्ण मतलब कि चौथा जो बैंड होगा वो टोलरेंस होता है, सहनशीलता, प्लस माइनस सोने का 5% होता है। अब देखिए इसमें जो फार्मूला होगा, पहला जो दिया है ए मान लेते हैं उसको, दूसरा जो दिया है बी, ए गुणे बी हो गया, तीसरा जो होता है ना, तीसरा गुणा 10 के घाते करके लगाते हैं। जैसे भूरा का मान 1 होता है तो 10 के घाते 1, और चौथा होता है जो डी, मतलब कि टोलरेंस, प्लस माइनस डी करते हैं उसको, प्लस माइनस डी। अब देखिए एक नारंगी दिया था, नारंगी का मान कितना होता है 3, 3 लिख दिए। इसके बाद दिया है लाल, लाल का मान कितना होता है 2, ए गुणे 2 मतलब एक 3, ये ए बी होगा, गुणे नहीं, ए बी मतलब कि 3 2, इसके बाद गुणे 10 के पावर तीसरा अंक जो होगा भूरा है, भूरा कितना है 1, 1 आ गया, प्लस माइनस डी मतलब कि चौथा अंक बराबर क्या है, प्लस सोना दिया है, सोना का 5%, मतलब कि 320 प्लस माइनस 5%। अगर यही सिल्वर रहता चौथा अंक लास्ट अंक में तो 10% हो जाता, ठीक। ये प्लस माइनस क्या बताता है, जैसे कोई 100 ओम का रेजिस्टेंस है वो 95 से लेके 105 ओम तक काम कर सकता है, ठीक। ये सहनशीलता होता है। सबसे पहले ये देखिए ऑप्शन नंबर सी सही जगह, समझ में आया। क्या लिखेंगे, पहला अंक लिख लेंगे, इसके बाद दूसरा अंक गुणे तीसरे अंक 10 के घाते में तीसरा अंक, प्लस माइनस चौथा अंक, ठीक, परसेंटेज में। तो इसका आ जाएगा 320। फार्मूला याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन 10 सेकेंड के अंदर लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंडक्टर में विद्युत करंट प्रवाह किसके द्वारा होता है? प्रोटॉन आवेशित कण, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता, प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन के कारण हमारा करंट का प्रवाह होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के करंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक, रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम। वोल्टेज का वोल्ट। ये सब मात्रक भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में। धन्यवाद।